Hello everyone, so let's start a new chapter, Prejudice and Discrimination. Let's begin. Chapter 2, Prejudice and Discrimination. Let us learn about prejudice, inequality and discrimination, stereotypes, struggle for equality. We have seen how diverse our country is in terms of religion, culture, language, food habits, festivals, etc. हमने देखा हमारी कंट्री बहुत डाइवर्स है, कितने कल्चर के, कितने तरीके के, कितनी लैंग्वेजेस लोग बोलते हैं, रिलीजन फॉलो करते हैं, और सबकी फूड हैबिट्स अलग है। वी हैव ऑल्सो सीन कैसे ये डिफरेंसेस जो है रिजल्ट है किसकी वजह से, क्योंकि जो पास से चीजें चलती आ रही है हिस्टोरिकल और जोग्राफिकल इन्फ्लुएंसेस की वजह से ये सब होता है। बहुत सारे ऐसे इंस्टेंसेस हैं जहाँ पर लोगों ने हमारी कंट्री में दे हैव यूनाइटेड फॉर कॉमन कॉज के लिए सब मिलकर आगे भी बढ़े हैं डिस्पाइट ऑफ दिस डाइवर्सिटी। इतने डाइवर्स होने के बाद भी यूनिटी है, बट दिस हैज नॉट ऑलवेज बीन द केस, लेकिन हमेशा ये नहीं रहा। समटाइम्स पीपल फन भी बनाते हैं और दोस्त जो उनसे अलग है, हम कहीं सम पीपल दे मेक फन ऑफ द पीपल हु आर लोअर देन देम, या वो अगर उनका कोई रिलीजन ऐसा है या कोई ऐसा कस्टम या वो रिचुअल फॉलो करते हैं तो वो मजाक भी बनाते हैं, फन ऑफ द अदर्स ड्रेस की, लैंग्वेज की वो बोलते हैं, या कलर उनकी स्किन का। तो फॉर इंस्टेंस चिल्ड्रंस जो डार्क इन कॉम्प्लेक्शन होते हैं उनको टीज किया जाता है बाय अदर्स एज अगली। पीपल जो अच्छे से इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं, देर ऑफन टीज बाय अदर्स जो अच्छे से बोल पाते हैं, तो उनको कहा जाता है लेस स्मार्ट या इंटेलिजेंट। अगर वो इंग्लिश अच्छी नहीं बोल रहे हैं तो दे थिंक कि वो तो स्मार्ट नहीं है, इंटेलिजेंट नहीं है। तो इस तरह के जब नेगेटिव ओपिनियंस हम लोगों के बारे में रखते हैं तो बिकॉज दे आर डिफरेंट, क्योंकि वो हमसे अलग है सिर्फ इसलिए, तो हमें कहा जाता है प्रेजुडिस्ड अगेंस्ट। Think and discuss. Have you ever faced a situation when you have been denied something merely because of your gender, caste, color of the skin, religion? आपके कास्ट, आपके जेंडर, आपके रिलीजन के बेस पे आपको किसी चीज के लिए ऐसे डिस्क्रिमिनेट किया गया है, मना किया गया है? What was your reaction? Have you ever wondered why people discriminate against you? क्यों करा और क्या रीजन रहा? Prejudice, फॉर्मिंग नेगेटिव ओपिनियंस, बनाना दूसरों के बारे में बिना इंटरेक्ट करे उनसे। प्री जजमेंट लेना, या नोइंग देम इनफ। जब तक आप किसी को नहीं जानते, हाउ कैन यू जज समबडी? So without knowing them in detail, without getting proper knowledge about that particular person, how can you judge them? That is prejudice. Prejudice result करता है जब आप unfair treatment करते हो दूसरों के साथ और इससे conflict arise होती है कम्युनिटीज और लोगों के बीच में। जब भी हम सोचते हैं कि ओनली वन पर्टिकुलर वे है बेस्ट एंड राइट वे चीजों को करने का, तो वी ऑफन एंड अप नॉट रिस्पेक्टिंग अदर्स who may prefer to do things different. लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर हम सोचें इंग्लिश बेस्ट लैंग्वेज है और अदर लैंग्वेज इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हम जज कर रहे हैं अदर लैंग्वेजेस को नेगेटिवली। का रिजल्ट क्या होता है? हम लोगों को रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं जो दूसरी लैंग्वेज बोलते हैं इंग्लिश के अलावा। अगर किसी को इंग्लिश नहीं आती तो वी आर जजिंग देम। हम प्रेजुडिस्ड हैं बहुत सारी चीजों को लेके, पीपल के रिलीजियस बिलीफ, कई लोग अंधविश्वास मानते हैं, बहुत सारी चीजों को मानते हैं जो आप नहीं मानते एज यू आर मॉडर्न। कलर ऑफ द स्किन को लेके, रीजन जिसमें वो रहते हैं, एक्सेंट जो उनके बोलने का है, क्लोथ्स जो वो पहनते हैं, ऑफन हमारे प्रेजुडिस अबाउट अदर्स इतने स्ट्रॉन्ग है दैट वी डोंट वांट फॉर्म फ्रेंडशिप्स नहीं करना चाहते। कई बार हम इवन एक्ट करते हैं इन वेज कि हम उन्हें हर्ट भी करते हैं। इन्फो ऑन 1 दिसंबर 1955 में रोजा पार्क्स, एक अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन ने गिव अप कर दिया था कि वो अपनी सीट नहीं देगी बस के अंदर एक व्हाइट मैन को इन मॉन्टगोमेरी अल्बामा, एंड वो अरेस्ट कर लिया गया उसको फॉर वायलेटिंग द सिटी सेग्रीगेशन लॉ। काइंड्स ऑफ प्रेजुडिस, देयर आर 4 मेजर काइंड ऑफ प्रेजुडिस होते हैं जो डिस्कस्ड है। पहला रीजनल प्रेजुडिस। रीजनल प्रेजुडिस वो होता है जब हम कैटेगराइज करते हैं लोगों को जगह के बेस पर, वो कहाँ से आए हैं, ये कौन है वो नहीं, सिर्फ कहाँ से आए हैं उसके बेस पर। इंस्पाइट ऑफ पॉजिटिव एट्रीब्यूट ना लेके पीपल को जज किया जाता है कि वो कहाँ से हैं, उनकी कैपेबिलिटीज को नहीं देखा जाता। एक्टिविटी, हैव अ डिस्कशन इन क्लास एग्जामिनिंग द प्रेजुडिस अगेंस्ट डार्क कॉम्प्लेक्शन। फिर रिलीजियस प्रेजुडिस, पीपल जो ऑफन कैटेगराइज करते हैं रिलीजन के बेस पर। कुछ लोग इंटॉलरेंट हो जाते हैं ऑफ अदर ग्रुप्स, वो नहीं सहन कर पाते, तो ये जो इंटॉलरेंस है ये टेंशन क्रिएट करता है सोसाइटी। जेंडर प्रेजुडिस, अनइक्वल ट्रीटमेंट करना बॉयज और गर्ल्स के बीच, ये होता है आपका जेंडर प्रेजुडिस। ये सबसे कॉमन फॉर्म ऑफ प्रेजुडिस होता है। आज भी बहुत सारी जगहों पर लड़का और लड़की में डिस्क्रिमिनेशन होता है। दैट यू आर अ गर्ल, डोंट लाफ सो लाउडली, ही इज अ बॉय, ही कैन कम होम लेट। सच स्टेटमेंट्स बे कॉमन होती है और कुछ सोसाइटीज में अभी भी माना जाता है कि गर्ल्स आर बेस्ट सूटेड टू बी होम मेकर, वो घर के ही काम की अच्छी होती है। तो देयर इनकरेज किया जाता है कि वो घर के काम सीखे, कुकिंग सीखे, निटिंग सीखे, सीविंग सीखे।
तो दैट आर वेरी यंग एज पर, जबकि होता है बॉयज को बेस्ट फैसिलिटीज दी जाती है, एजुकेट किया जाता है, एक्सेल इन वट एवर दे डू सो दे कैन प्रोवाइड द, क्योंकि उन्हें पता है ही विल रन द फैमिली। सोशल प्रेजुडिस, पीपल ऑफन जज होते हैं उनके सोशल स्टेटस के लिए, रिच पीपल को ज्यादा वैल्यू दिया जाता है एज कंपेरेटिव टू द हु आर नॉट वेल्दी। स्टीरियोटाइप, कई बार क्या होता है हम असाइन करते हैं कुछ क्वालिटीज एक ग्रुप ऑफ पीपल को एक पर्टिकुलर इमेज उनकी होने की वजह से। ये इमेज बिलीफ जो भी किसी पर्सन के बारे में या ग्रुप ऑफ पीपल के बारे में बेस्ड होती है आइडिया के ऊपर, कि एवरीवन उस पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर वो देखेंगे लुक और एक्ट इन द सेम वे, उसको स्टीरियोटाइप कहते हैं। नाउ लेट अस लुक एट सम एग्जांपल ऑफ स्टीरियोटाइपिंग। केस वन, नैन्सी और उसका ब्रदर मॉन्टी सेम स्कूल में जाते हैं। बोथ ऑफ देम बहुत ही गुड है स्टडीज में एंड स्पोर्ट्स में। वन इवनिंग जैसे मॉन्टी जो था ही वाज लिविंग होम क्रिकेट खेलने अपने फ्रेंड्स के साथ, तो नैन्सी ने बोला मुझे भी खेलना है तो टेक मी अलोंग। मॉन्टी ने रिप्लाई किया क्रिकेट, यू वुडंट बी एबल टू हैंडल द बैट, तुम तो बैट भी नहीं संभाल पाओगी, तुम घर को कैसे छोड़कर तुम जा सकती। फिर केस टू, टीना गॉट मैरिड टू जॉन और उसको शिफ्ट किया गया हाउस इन बैंगलोर। आफ्टर बीइंग एट होम फॉर अ मंथ ऑर्गेनाइजिंग एंड अरेंजिंग थिंग्स को अरेंज किया, ऑर्गेनाइज करा, टीना ने डिसाइड किया कि वो जॉब देगी। अब वो कॉन्फिडेंट थी कि वो जॉब उसे मिल जाएगी। जब उसने ये आइडिया अब जॉन को बताया तो वो सरप्राइज हो गया, वाइट तुम काम क्यों करना चाहती हो, मैं इतना कमाता हूँ, आई एम अ ब्रेड विनर एंड यू आर द होम मेकर, घर का काम करो, घर में रहो और मेरा और मेरी फैमिली का ध्यान रखो। ही स्माइल्ड एंड रिटायर्ड टू देयर बेड। टीना सोचने लगी, डू वुमेन वर्क ओनली फॉर सप्लीमेंटिंग द फैमिली इनकम के लिए वो काम करती है, कैन दे नॉट हैव, उनका कोई एम्बिशन कोई एम कोई ऑब्जेक्टिव गोल नहीं हो सकता। स्टीरियोटाइप्स फोर्स वन, स्टीरियोटाइप्स क्या होते हैं कि फोर्स करते हैं कि वो एक ओपिनियन आपने बना लिया है, परसेप्शन बना लीजिए है, कॉमन परसेप्शन कि ये तो जिस काम को कर रहा है वो ही करेगा, इसको और कोई काम नहीं कर। तो हम उस पर्सन की यूनिक एज ए यूनिक इंडिविजुअल उसकी अपनी कैपेबिलिटीज की तरफ हम देखते ही नहीं कि उस पर्सन की भी कुछ अंदर एबिलिटीज हो सकती है, जिससे पर्सन के चांसेस एनरिचिंग देयर नॉलेज वो कम हो जाता है ऑफ इंटरेक्टिंग विद अदर पीपल। फॉर्मिंग ओपिनियंस ग्रुप्स के बारे में रीजन रिलीजन सोशल स्टेटस कास्ट जेंडर के बेस पर करना, दैट मेक्स अस जजमेंट। ये इन टर्न कलर करता है हमारे अप्रोच टुवर्ड्स सच ग्रुप्स एंड पीपल बिलोंगिंग टू दोज। इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन को आप डिफाइन कर सकते हो नेगेटिव एक्शंस टुवर्ड्स पीपल जो आर प्रेजुडिस्ड टुवर्ड्स। डिस्क्रिमिनेशन हैपन हो सकता है कलर के बेस पे, क्लास रिलीजन जेंडर। ट्रीटिंग द डार्क स्किन पीपल को अलग करना फ्रॉम फेयर स्किन पीपल, गिविंग मोर इम्पोर्टेंस टू पीपल ऑफ हायर कास्ट, thinking boys more opportunities than girls. There's some examples and think and discuss. A friend in your neighborhood starts making fun of someone who cannot speak properly. What would you do? डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन गर्ल्स एंड बॉयज घर पर हो, इससे क्या होता है कि अनबैलेंस ग्रोथ हो जाती है इंडिविजुअल्स की जो डिस्क्रिमिनेट किए जाते हैं। सोशल डिस्क्रिमिनेशन जैसे कि दोस्त जो कास्ट के रिलीजन के या सोशल स्टेटस के बेस पे वो इम्बैलेंस सोसाइटी क्रिएट करता है, जिससे ग्रोथ कंट्री की भी हिंडर करती है। डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट ग्रुप्स आफ्टर लेट्स टू रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन, जहां पर मेंबर्स ऑफ डिस्क्रिमिनेटेड ग्रुप्स को फेवर करा जाता है ओवर द मेंबर अदर। अब कास्ट डिस्क्रिमिनेशन इंडिया में, कास्ट सिस्टम सबसे डोमिनेंट रीजन है इनइक्वालिटी के लिए, डिस्क्रिमिनेशन के लिए इंडिया के अंदर। शुरुआत में सोसाइटी को डिवाइड करा गया अलग अलग ग्रुप्स से, वर्नास को ऑक्यूपेशन के बीच। ये जो ग्रुप्स या वर्नास होते हैं वो फ्लेक्सिबल होते हैं और हर एक पर्सन के पास राइट होता है कि वो चूज करे या चेंज कर दे प्रोफेशन। डू यू नो द वर्ण सिस्टम जो सोसाइटी को डिवाइड करता है फोर क्लासेस में, ब्राह्मण्स क्षत्रियास वैश्यास एंड शूद्रास। वो फॉर्म करते हैं बेसिस फॉर द इंडियन सोशल सिस्टम। इंडिविजुअल स्टेटस और इन्फ्लुएंस इन सोसाइटी डिटरमाइंड होता है बाय बर्थ। ग्रेजुअली जो बेसिस ऑफ डिवीजन शिफ्ट किया जाता है फ्रॉम वर्क टू लाइनेज एंड वर्ण सिस्टम बिकेम द क्लोज्ड कास्ट। इवेंचुअली जो मेंबर्स हैं अपर कास्ट के वो ऑल पावरफुल हैं एंड दोज ऑफ द लोअर कास्ट दे वर डोमिनेटेड अपॉन बाय द अपर कास्ट। ये क्रिएट करता है सोसाइटी में इनइक्वालिटी एंड इसका रिजल्ट है डिवीजन बिटवीन अपर एंड लोअर कास्ट इंक्रीज हो गया। द प्लाइट ऑफ द लोअर कास्ट डिटोरिएट, अब लोएस्ट अमंग द लोअर कास्ट को टर्म किया गया अनटचेबल। थिंक एंड डिस्कस, डू यू थिंक कि हम वी एबल टू अप्रूव अनटचेबिलिटी फ्रॉम आवर सोसाइटी?
Discuss what more steps can be taken to improve the situation. Struggle for equality. Measures taken by social reformers. Well before independence, people fight एवरी प्रैक्टिसेस के अगेंस्ट फाइट भी करते हैं जो सोसाइटी में प्रिवेलेंट है लाइक कास्टिज्म अनटचेबिलिटी एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी सती प्रथा दे ऑल हैव गेन मोमेंटम अब सोशल रिफॉर्मर्स आए राजा राम मोहन रॉय महात्मा गांधी बी आर अम्बेडकर स्वामी दयानंद सरस्वती तो ये हमारी सोसाइटी के पिलर्स हैं जिन लोगों ने बहुत कोशिश करने के बाद बहुत सारी ऐसी प्रथा और बहुत सारे ऐसे जो अनटचेबिलिटी प्रैक्टिसेस को हटाया abolish किया The pillars of our society help to abolish such practices and bring equality लेकर आए सोसाइटी के कॉन्स्टिट्यूशनल मेजर्स कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का बहुत सारे प्रोविजंस बनाए ताकि डिस्क्रिमिनेशन को खत्म किया जा सके फुल और जस्ट सोसाइटी हो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ नहीं करता डिस्क्रिमिनेशन को प्रैक्टिस करने गवर्नमेंट करे कि किसी की कास्ट के बेस पर उनको भेदभाव करना रिलीजन सेक्स रेस प्लेस ऑफ बर्थ के लिए प्रोविजंस लाइक फंडामेंटल राइट्स फॉर डिस्क्रिमिनेशन और इनइक्वालिटीज अब फंडामेंटल राइट कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी करता है कुछ बेसिक राइट ये जो राइट्स होते हैं ये हर सिटीजन को मिलते हैं एंजॉय करते हैं तब चाहे उनकी कोई भी कास्ट क्रीड कलर या जेंडर उनको फंडामेंटल राइट्स कहा जाता है अब फंडामेंटल राइट्स होता है राइट टू इक्वालिटी राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड कल्चरल एंड एजुकेशन अब एबॉलिशिंग अनटचेबिलिटी आर्टिकल 17 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ये कहता है कि अनटचेबिलिटी एक क्रिमिनल ऑफेंस है और उसको एबॉलिश किया जाता है बाय लॉ हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 अर्लियर पूरा प्रॉपर्टी जो थी फैमिली की वो मेल चाइल्ड को मिलती थी अब ये कंसिडर किया गया है कि डॉटर्स भी आफ्टर मैरिज डिफरेंट फैमिली का पार्ट हो जाती हैं तो एक अमेंडमेंट के बाद टू द हिंदू सक्सेशन एक्ट 2005 वाइफ डॉटर्स और सन सबका इक्वल राइट होता है अपने पेरेंट की प्रॉपर्टी इटर्नल प्रॉपर्टी इनको डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर 1891 से 1950 को एक फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है ही वॉज अ वेल नोन लीडर थे हमारे डाउन ट्रोडन और अंडर प्रिविलेज सेक्शन की सोसाइटी की जिसको दलित कहा जाता है Summary of the chapter prejudice means to judge other people negatively or see them as inferior. We create a stereotype when we carry a certain image of people on the basis of their religion, caste, gender, and language. Discrimination happens when people act on their prejudice or stereotypes. Constitution of India has adopted several means to end discrimination in any form. Dr. Bhimrao Ambedkar, one of the great leaders of India, who considered करते हैं father of the Indian Constitution and is also the best known leader of subordinate caste. Let's do the exercise, fill in the options. Dash and discrimination exist at both the individual and the social level. Prejudice. Indian Constitution guarantees certain basic rights. When a general image is created in the mind of an individual about somebody, it's known as stereotype. If your classmate refuse to share food with a boy because he's dirty, they are stereotyping him. Girls are not as good as boys in sports. Such a statement shows discrimination. Prejudice and stereotype leads to discrimination. Let's to fill in the blanks. The dash were considered impure and untouchables by people of our caste. The dash of India gives power to state to favor disadvantaged group constitution. Regional prejudice takes place when we judge people on where they come from. Right to equality is a dash right fundamental. Dash is considered as the father of Indian Constitution, Dr. B.R. Ambedkar. I hope you all have understood this chapter. You can go through it again. We'll meet in the next video. Bye bye. Take care.